चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में काजल नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ बस में सफर कर रही थी कि तभी अचानक बस अपना रास्ता बदलकर जंगल की ओर जाने लगती है। ये बस जंगल की ओर क्यों जा रही है? हमारा गांव तो उस तरफ है। तुम ठीक कहती हो, लगता है ये ड्राइवर रास्ता भूल गया। चलो इसे सही रास्ता बताते हैं। यानी जैसे ही उस ड्राइवर को आवाज देती है कि तभी सामने का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। ड्राइवर की सीट पर एक चुड़ैल बैठी थी। चुड़ैल को देख सभी लोग घबराकर रोने लगते हैं। चुड़ैल उस बस को जंगल के बीचों बीच ले जाती है। उसके बाद वो सभी लोगों को नीचे उतारकर पेड़ से बांध देती है। हमें यहाँ क्यों पकड़ कर लाई हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? करके सवाल पूछकर मेरा दिमाग खराब मत कर लड़की, कहकर चुड़ैल चाकू से एक लड़के का सर काट देती है और उस लड़के के सर से भेजा निकालकर उसे कढ़ाई के तेल में तलने लगती है। अब मैं इसी तरह एक एक करके तुम सभी का भेजा निकाल कर खाऊंगी। ये सुनते ही सभी लड़के लड़कियां डर के मारे जोर जोर से रोने लगते हैं। दूसरी तरफ उनके माता पिता उन सभी को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चलता। फिर वो सभी लोग पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। देखिए, मुझे खबर लगी है कि उस बस को चुड़ैल जंगल में लेकर गई है। तो फिर आप यहाँ किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जाकर उस चुड़ैल के चंगुल से हमारे बच्चों को छुड़ा कर लाइए। नहीं नहीं, वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। हम पुलिस वाले उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने सुना है वो चुड़ैल इंसानों का भेजा निकाल कर खा जाती है। हमें उस चुड़ैल को मारने के लिए किसी जादूगर या तांत्रिक की मदद लेनी होगी। भी वहाँ शीतल नाम की पुलिस वाली आ जाती है। देखिए, मैं पुलिस वाली हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं काला जादू भी जानती हूँ। आप लोग फिक्र मत करिए, मैं किसी भी तरह उस चुड़ैल को मारकर सभी बच्चों को सही सलामत वापस लाऊंगी। इतना कहकर शीतल अकेले ही उस जंगल में चली जाती है। काफी दूर चलने के बाद उसे कुछ लोगों के रोने की आवाज सुनाई देती है। शीतल समझ जाती है कि ये वही लोग हैं जिन्हें चुड़ैल ने किडनैप करके रखा है। शीतल एक पेड़ के नीचे छुपकर चुड़ैल पर नजर रखने लगती है। आज ये चुड़ैल हम सभी का भेजा निकाल कर खा जाएगी। मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है। तुम इस तरह हिम्मत मत हारो काजल, हमें कुछ नहीं होगा। कोई ना कोई हमारी मदद के लिए जरूर आएगा। नो बात कर ही रही थी कि तभी चुड़ैल उन दोनों को पकड़कर गरम तेल की कढ़ाई के पास ले जाती है। बोलो, तुम दोनों में से पहले किसका भेजा निकाल कर खाऊं मैं? नहीं चुड़ैल जी, हमें छोड़ दीजिए। चुड़ैल चाकू से उन दोनों का सर काटने ही वाली थी कि तभी वहाँ शीतल पहुँच जाती है। ठहर जा चुड़ैल, तूने बहुत सारे मासूम लोगों का खून बहाया है। तुझे भेजा खाने का बहुत शौक है ना? आज मैं तेरा भेजा निकाल कर इस कढ़ाई में फ्राई करके चील कौवों को खिला दूंगी। अरे, एक मामूली सी लड़की मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत, अब मैं सबसे पहले तेरा ही भेजा निकाल कर खाऊंगी। लेकिन तभी शीतल अपनी चांदी की तलवार निकाल लेती है और चुड़ैल के साथ लड़ना शुरू कर देती है। काफी देर लड़ने के बाद शीतल अपनी तलवार से चुड़ैल के चाकू के 2 टुकड़े कर देती है। अरे नहीं, इसने तो मेरी चाकू के 2 टुकड़े कर दिए। इतना कहकर चुड़ैल अपने बड़े बड़े नुकीले नाखूनों से शीतल पर हमला कर देती है, लेकिन शीतल अपनी तलवार की धार से एक ही बार में चुड़ैल की सारी उंगलियां काट देती है। चुड़ैल दर्द के मारे रोने लगती है। उसी वक्त शीतल चुड़ैल को उठाकर गरम तेल की कढ़ाई में डाल देती है। अरे मर गई रे, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस लड़की से बचाओ, मुझे बाहर निकालो इसमें से। थोड़ी ही देर में चुड़ैल पूरी तरह जलकर मर जाती है। उसके बाद शीतल सभी लड़कियों को आजाद करके उन्हें घर तक पहुंचा देती है।
इस तरह भेजा निकालने वाली चुड़ैल का अंत हो जाता है। तो आपने देखा दोस्तों भेजा निकालने वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी की ताकत से बड़ी बुराई को भी खत्म कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।